डर दिखाता है, मोदी डर दिखाता है। कांग्रेसी डरने वाला नहीं है, कांग्रेसी गोली भी खाएगा लेकिन अपने नेता के लिए लड़ेगा। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। एक एक कांग्रेसी मरने को तैयार है लेकिन मोदी को नहीं छोड़ेगा। जैसा जो है वो अरबों खरबों का मालिक बन गया, लूट के बन गया, देश को लूटा, गरीबों का खून चूसा, किसानों का खून चूसा, मजदूरों का खून चूसा। इंदिरा गांधी जी का शहादत हुआ, राजीव गांधी जी का शहादत हुआ और उसके बाद ये लोग जो चोर उचक्के हैं वो लोग इल्जाम लगाते हैं, जो 50 को पाप वो लोग किए हुए हैं, रोज घपला और रोज घोटाला हो रहा है और वो लोग बात करते हैं ईडी और ये हेराल्ड मामले की। ये हिटलर शाही है और हिटलर शाही नहीं चलेगी। जब तक राहुल जी से पूछताछ होगी, चाहे वो 12 बजे रात होगा, हम लोग 12 बजे रात तक रहेंगे लेकिन हम लोग हिलेंगे नहीं। खेद लगातार लोकतंत्र का चील हरण हो रहा है, अब बढ़ा नहीं चील हरण हो रहा है। किस तरह विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें जेल भरने का काम किया जा रहा है, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। सोनिया जी ने भी कहा है कि मैं किसी से डरती नहीं, मैं इंदिरा जी की बहू हूँ। ये चाल है उस बहरूपिये का जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी चोर है, चोरों का गिरोह है। ईडी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मोदी सरकार डरपोक सरकार है। वो हमेशा विपक्ष को डराने की कोशिश करती है। उसको लगता है कि अब मेरा सत्ता जाने वाला है तो विपक्ष को डराने के लिए ईडी सीबीआई सब लगाएगी, क्योंकि सब तो उसके हाथ का खेल है। तो बात ये है कि अब भाजपा में जितना नेता आता है सब गंगा में नहा के आता है और बाकी सारा लोग चोर है, सारा विपक्ष चोर है। तो ये जो मोदी सरकार है तानाशाही सरकार है और ये यही काम करती है, लोगों को डराने का काम करती है, क्योंकि और तो कुछ काम करना नहीं है। बेरोजगारी पे बात नहीं करना है, शिक्षा पे बात नहीं करना है, जो युवा सुसाइड करे उस पर बात नहीं करना है। बात सिर्फ करना है ईडी और सीबीआई पे, क्योंकि वही उसके हाथ में है और सिर्फ विपक्ष पे चलाती है, बाकी उसका और कोई औकात नहीं है। कब तक मैम यहाँ पर बैठिएगा? जब तक राहुल जी से पूछताछ होगी, चाहे वो 12 बजे रात होगा, हम लोग 12 बजे रात तक रहेंगे लेकिन हम लोग हिलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी है। वो मतलब अब आज़ादी के आंदोलन में हम लोग मतलब हमारे नेता का जो परिवार है वो शहादत किया और उसके बाद उनके इंदिरा गांधी जी का शहादत हुआ, राजीव गांधी जी का शहादत हुआ और उसके बाद ये लोग जो चोर उचक्के हैं वो लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, जो 50 को पाप वो लोग किए हुए हैं, रोज घपला और रोज घोटाला हो रहा है और वो लोग बात करते हैं ईडी और ये हेराल्ड मामले की। वो लोग सही पता करें क्या मैटर है। आखिरकार राहुल गांधी को क्यों फंसाया गया है? विपक्ष को फंसाने का काम है। वो लोग विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ फंसाते हैं, वो लोग और कोई काम नहीं है। वो लोग चूंकि नाकामयाब हैं, वो लोग को कोई कुछ औकात नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, इसलिए सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को निशाना बनाते हैं और विपक्ष को फंसाते हैं। 45 डिग्री से ऊपर की टेम्परेचर है, कब तक यहाँ पर बैठिएगा? 45 डिग्री ना 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाए, जब तक हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से ईडी पूछताछ करेगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। आखिरकार पूछताछ की नौबत क्यों आ गई राहुल गांधी? नौबत जानते ही हैं, ये जो भाजपा है देश में अराजकता फैला करके राज करना चाहती है और सब लोग जानता है कि जिस पार्टी के नेता से पूछताछ की जा रही है वो बलिदानियों की पार्टी रही है। उस परिवार ने देश की एकता, अखंडता और शांति भाईचारे के लिए बलिदान दिया है। देश की आज़ादी में कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। तो ये देश को और अन्य लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं कि कांग्रेस है क्या। और हमारी आदरणीय नेता सोनिया जी ने भी कहा है कि मैं किसी से डरती नहीं, मैं इंदिरा जी की बहू हूँ। तो ये कहने के लिए काफ़ी है कि हम कांग्रेसी हैं और भाजपा के लोग को आज पता चल गया होगा कि कांग्रेस क्या चीज़ है। कांग्रेस इसके लिए आगे और क्या क्या कदम उठाएगा? कांग्रेस आंदोलनकारी सत्याग्रह की पार्टी रही है। हम लोग सत्याग्रह पे बैठे हैं। हम लोग कोई हुड़दंगी आतंकी पार्टी तो है नहीं कि देश में अराजकता फैला करके राज करेंगे, झूठ बोल के राज करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है, अब उसको हम लोग चलने नहीं देंगे। ये आंदोलन हमारा सत्याग्रह तब तक चालू रहेगा, जारी रहेगा पूरे देश में, जब तक कि भाजपा को हम लोग सत्ता से बाहर नहीं कर देते। कब तक मैम यहाँ पर रहिएगा? जब तक हमारे नेता राहुल गांधी जी ईडी ऑफिस से नहीं निकल जाते हैं तब तक हम लोग यहाँ धरना पर, सत्याग्रह पर बैठे रहेंगे, क्योंकि गलत तरीके से ये मोदी के राज में अच्छे लोगों को परेशान किया जा रहा है, सताया जा रहा है। तो इसलिए हम लोग का कहना है, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, इसके बारे में क्या कहना है? साला ये 50 डिग्री टेम्परेचर हो जाए
फिर भी हम लोग बैठे रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमारे नेता को गलत तरीके से मोदी के ईडी सीआईडी विजिलेंस डर दिखाता है। मोदी डर दिखाता है। कांग्रेसी डरने वाला नहीं है। कांग्रेसी गोली भी खाएगा लेकिन अपने नेता के लिए लड़ेगा। आखिरकार राहुल गांधी क्यों फंसाएगा? राहुल गांधी को गलत तरीके से ईडी में बुलाया है। जनता के जो परेशानियां है, महंगाई है, बेरोजगारी है, भूखमरी है, इसको भटकाने के लिए, रास्ता को मोड़ने के लिए हमारे नेता को ये परेशान कर रहा है। नेशनल हेराल्ड का नाम लेके, जबकि वो केस बहुत पहले ही बंद हो चुका है। फिर बुलाने का क्या तुक बनता है? बुलाने का फिर कोई तुक नहीं बनता है। एक एक कांग्रेसी मरने को तैयार है लेकिन मोदी को नहीं छोड़ेगा। ये 5 को दलाल जो मोदी रखा है, सारे देश को लूट रहा है। अमित शाह का बेटा जैसा जो है वो अरबों खरबों का मालिक बन गया, लूट के बन गया, देश को लूटा, गरीबों का खून चूसा, किसानों का खून चूसा, मजदूरों का खून चूसा। कुछ दिन पहले मैं आरजेडी पर भी छापा पड़ा था, लालू यादव जी के आवास पर, राबड़ी आवास पर, और अभी इनको ईडी के अंदर बुलाया गया है। क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि देखिए, जो गरीबों का बात करेगा, जो किसानों का बात करेगा, जो मजलूमों का बात करेगा, दबे कुचले का बात करेगा, उसको मोदी ईडी लगाएगा, सीआईडी लगाएगा, सीबीआई लगाएगा, बेमतलब केस चलाएगा, बेमतलब सबको गिरफ्तार करेगा, बेमतलब सबको फंसाएगा। ये चाल है उस बहरूपिये का जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी चोर है, चोरों का गिरोह है। अच्छा सर, ये बताइए ईडी का काम क्या है? ईडी का रुपए का लेन देन का केस देखती है, लेकिन इसमें रुपए का लेन देन का सवाल ही नहीं है। झूठ मूठ को फंसाया गया है कि नेशनल हेराल्ड देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उसी समय से है। क्या सर जांच करना सर फंसाना है? जांच करना बहुत हो गया। कर लीजिए, घर जाके जांच कर लीजिए। राहुल गांधी के घर जाके जांच कर लीजिए। आपको दफ्तर में बुलाने का क्या अधिकार है? एक चपरासी लेवल का आदमी ईडी, ये चपरासी लेवल का आदमी ईडी के यहाँ बुलाने का क्या मतलब होता है? आप पूछना है तो लालू जी के घर में आप घुस जाते हैं। आप जाइए, हिम्मत है तो राहुल जी के घर में जाके पूछिए। दफ्तर में बुला करके आप मानसिक तरह से आप प्रताड़ना देना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा। कब तक कांग्रेस यहाँ पर डटेगी? जब तक हमारा नेता वहाँ से ईडी ऑफिस से निकल नहीं जाएंगे तब तक, क्योंकि इन लोगों पर हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। चोरों पर, हत्यारों पर हम लोग को कोई भरोसा नहीं है। हमारा नेता निकलेंगे तब हम लोग यहाँ से हटेंगे, वरना हम नहीं हटेंगे। क्या कहना चाहते हैं? युवा हैं आप इस देश के। देखिए, अभी देश में बेरोजगारी सबसे चरम मुद्दा है और इस मुद्दे को छिपाने के लिए विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। क्यों नहीं जैसा पर छापा मारता है? कैसे जैसा 5 साल में 500 करोड़ का नेता मालिक बन जाते हैं? कैसे नितिन नवीन का संपत्ति दुर्गुना त्रिगुना बन जाता है? लेकिन विपक्षी नेताओं पर छापा मारता है। केवल राहुल जी पर, सोनिया जी पर, प्रियंका जी पर छापा माराएगा। लेकिन बता दे कोई सत्ता पक्ष के नेता पर कोई छापा माराया है? नितिन गडकरी पर छापा माराया, राजनाथ सिंह पर छापा माराया? हम कोई बता दे कैसे तरीपार देश का गृह मंत्री बन जाता है? इस पर कोई छापा नहीं मारता है। जैसा कैसे बीसीसीआई का सचिव बन जाता है, इस पर कोई कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन मुद्दा से भटकाने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, राहुल जी को बदनाम करने के लिए ये बेफुजिल का मुद्दा केंद्र सरकार ला रही है। देश दलाल है ईडी, जो है ईडी है, सीबीआई है, ये सब मोदी का दलाल है। ये दलालों के बीच में ये देखो भाई, बात कहते हैं कभी मेरी सरकार आएगी, ऑफिसर तो वही रहेगा, ऑफिसर तो वही रहेगा जो आज हम लोग को यहाँ धूप में बैठाया है और मेरे नेता को ईडी ऑफिस में बुलाया है। तब आप मुझसे सवाल कीजिएगा। और क्या कहना चाहते हैं कि युवा के रूप में? देखिए, लगातार लोकतंत्र का चील हरण हो रहा है। अब बड़ा नहीं, चील हरण हो रहा है।
किस तरह विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें जेल भरने का काम किया जा रहा है, ये आज किसी से छिपा हुआ नहीं है। डॉलर रुपया कितना गिर गया है इस पर कोई ध्यान नहीं है, लेकिन लगातार विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है, कभी शरद पवार जी पर, कभी ममता बनर्जी पर, कभी राहुल जी पर, कभी लालू जी पर। लेकिन बताए कोई भी सत्ता पक्ष के नेता पर 8 साल में कोई कार्रवाई हुई, किसी के यहाँ छापा मराया? बताया कैसे बेली रोड में मॉल बन रहा है, बताया किनका वहाँ श्रीलंका में होटल है, इस पर किसी का कोई चर्चा नहीं होगा। लेकिन छापा कहाँ मराएगा? राहुल जी पर, सोनिया जी पर, जो जनहित की बात करेंगे। जन विरोधी नेताओं के यहाँ छापा नहीं मरा रहा है। कैसे जैसा बीसीसीआई का सचिव बन गया, कोई बताने का काम करे? कैसे उनके पास 500 करोड़ आ गया, ये कोई बताएगा नहीं। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.